अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, हमारे पास दो पॉसिबल ज्योमेट्रीज होती है जो कि डिपेंड करेगी हाइब्रिडाइजेशन पे। कॉम्प्लेक्सेस with coordination number 4 has two possible geometries that depends upon hybridization. There is पहली मेरे पास टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री is due to sp3 hybridization। ये कैसे होती है? ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसकी एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करते हैं कैसे होती है। तो मेरे पास एग्जांपल है ZnCN होल 4 -2 नंबर ऑफ टेट्रासाइनोजिंकेट 2 ion। तो इन दिस कॉम्प्लेक्स देखो, इन दिस कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल एटम इज जिंक having atomic number 30 and electronic configuration is given as 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 2 3d 10 and 4p 0। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनकी क्या होगी? दो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? इसके अंदर 4s, दैट इज 4s। दो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? 4s। तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रॉन 4s के अंदर आ गए। ई के अंदर कितने हैं? पहले होम्स रूल के मुताबिक सिंगल सिंगल करो, फिर डबल करो, 10 है तो 10 के 10 पूरे आ गए हमारे पास। आगे हमारे पास 4p क्या है? वैकेंट है। 4p मुख्य इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में देखो, इन दिस केस जिंक इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? दो इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए, दो इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए। डी उसी का उसी तरह है, डी उसी का उसी तरह है, डी उसी का उसी तरह है। सब में दो दो, सब में दो दो। इसमें तो स्ट्रॉन्ग बी की बात ही नहीं है ना, सारे इलेक्ट्रॉन। तो आगे लिखो जी 1s 1s कौन सा है? 4s। 1s कौन सा है? 4s। 3p कौन सा p? 4p combines to form 4sp3 hybrid orbital। 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बच्चों कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल? जैसे मेरे पास ये जिंक ज्योमेट्री कौन सी है? टेट्राहेड्रल। तो देखो दिस वैकेंट ऑर्बिटल, अच्छा बाद बुक्स में इसको लिखा हुआ है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और बाद में लिखा हुआ है अराउंड द लिगेंड। तो बात एक ही है, अराउंड द सेंटर। तो दिस 4sp3 hybrid orbital arranged around the central metal atom in such a way that they have maximum separation to minimize repulsion। तो ये कुछ इस तरह से बनेंगे, ये कुछ नहीं इस तरह से बनेंगे, ये इस तरह से बनेंगे, ये हमारे पास इस तरह से बनेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन, ये भी sp3 से, ये भी किससे? sp3 से, ये भी किससे? sp3 से, ये भी किससे? sp3 से। तो देखो वो किसी बुक में दे रहे अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, तो बात वही है। यहां से आकर क्या मिल रहा है? लिगेंड मिल रहा है। तो अराउंड द लिगेंड या सेंट्रल मेटल एटम, बात तो एक ही है। तो ये कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? मेरे पास 4 वैकेंट ऑर्बिटल। कितने? 4 वैकेंट, 1 2 3 4। तो एक साइनाइड यहां से आएगा, दूसरा यहां से आएगा, तीसरा यहां से आएगा, चौथा हमारे पास यहां से आएगा। तो हमारे पास ये 4 वैकेंट ऑर्बिटल को साइनाइड से फिल करेंगे।
तो हमें पीपीटी चार बातें बताती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन ग्राउंड स्टेट। दूसरी बात हमें बताती है टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तीसरी बात हमें बताती है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री हमारे पास इसकी क्या है? ज्योमेट्री अगर मैं इसकी लिखूं तो सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, तो मेरे पास क्या बन रही है ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रन। इसके बाद आखिरी बात हमें बताती है कि कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये वाला हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या है? डायामैग्नेटिक है। क्यों? इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखो, दिस कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक बिकॉज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन present in d orbital। नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। तो ये हमारे पास कहानी थी जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्री कौन सी हो? टेट्राहेड्रन। अभी हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर जो दूसरी ज्योमेट्री है, दैट वाज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दूसरी हमारे पास बात है, दैट वाज स्क्वायर प्लेनर। It is due to square planar geometry. Geometry is due to DsP2 hybridization। ये कैसे होती है? DsP2 hybridization, इससे ये होती है हमारे पास। तो इसकी एग्जांपल है, अगर इसको एक्सप्लेन करते हैं, मेरे पास एक एग्जांपल है NiNH3 whole to NiNH3 whole to Cl2। क्या है? Cl2। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। तो ये देखो इन दिस कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल एटम इज निकल having atomic number 28 and electronic configuration is given as 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 4p0। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल की क्या बनेगी? 4s वाले। उसके बाद डी वाले 3d वाले कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसमें पहले सिंगली भरो, फिर पेयरिंग करो। 4p वाला तो वैकेंट है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो निकल है वो हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। किसके अंदर है? +2। देखो इन दिस केस nickel is in +2 oxidation state as ammonia is a strong ligand, so it will pair up electron। पहली बात कि निकल कौन सी स्टेट में? +2 में। दूसरी बात, अमोनिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, इधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इधर जाएगा। तो निकल +2 की फॉर्म में ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। 3d में कितने बच जाएंगे हमारे पास? कुछ ये सिचुएशन बन जाएगी, एक ये वैकेंट बच गया। तो हमने कहा था ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी? DsP2। तो देखो 1s, अच्छा सॉरी, मैं इसको अगर ऐसे लिख लूं 3d यहां पर लिख लूं, 4s यहां पर लिख लूं, तो 4p यहाँ कोई बात नहीं है, ऐसे लिखो। तो ये वाला मेरे पास वैकेंट है, ये मेरे पास क्या है? वैकेंट है। एक s वैकेंट है 2p में। तो देखो 1d that is 3d, 1s that is 4s, 2p that is 4p combines to form 4dsp2 hybrid
orbital. These orbital arrange themselves. These orbital arrange themselves around the central metal atom. कहीं बुकों में लिगेंड लिखा हुआ है तो मिलता वहां से ये लिगेंड बात है कि these hybrid orbital arrange themselves around the central metal atom in such a way that they have maximum separation to minimize repulsion. कैसे होता है जी मेरे पास मेरे पास निकल है ये मेरे पास क्या है जी निकल है तो स्क्वायर ट्रायंगल ज्योमेट्री है एक दूसरा ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या है मेरे पास दो इसी तरह ये है हमारे पास यहाँ से क्या है जी एक क्लोराइड आयन है ये मेरे पास चौथा है यहाँ पर क्या है क्लोराइड आयन तो मेरे पास इसकी कुछ ये शेप बनी। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं ज्योमेट्री से पहले एक और चीज रहेगी ना हमारे पास कि इसके पास कितने विकेट ऑर्बिटल थे 4 तो हर एक में Cl था ये Cl नहीं है ये Cl नहीं है यहाँ से अमोनिया में पेयर आप इलेक्ट्रॉन डोनेट किया यहाँ से अमोनिया में पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये बन गया। अच्छा हमें बीपीटी चार बातें बताती है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन ग्राउंड स्टेट दूसरी टाइप ऑफ बॉन्डिंग तीसरी बात हमें बताती है किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री तो मैं अगर ज्योमेट्री को लिखना चाहूं तो NH3 Cl तो मेरे पास ज्योमेट्री क्या बनी स्क्वायर प्लेनर। आखिरी बात हमें बीपीटी बताती है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो ये वाले इसमें कोई एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं तो देखो दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक बिकॉज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल। तो यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।